आपके जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी को कुछ साल पहले देखा था, और जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखा था तब मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी। किर्लोस्कर कंपनी पता है सबको? पता है? तो किर्लोस्कर कंपनी में परमानेंट जॉब था और 4.5 लाख का ईयरली पैकेज मुझे तकरीबन 11-12 साल पहले आ रहा था। क्या लगता है दोस्तों? एक तो ब्रांड अच्छा है किर्लोस्कर, यस और नो? और मैं परमानेंट था, यानी 12 साल पहले मैं परमानेंट था और तब भी मुझे 37,500 मंथली आ रहा था। अगर आज मैंने जॉब को भी क्विट नहीं किया रहता और सिर्फ टिके ही रहा रहता ना मेरे जॉब में, तो आज कम से कम 2 लाख रुपए महीना मुझे आता था। मानते हो? हेलो, राइट? और मेरी वाइफ अभी आपके सामने बोल के गई, बाय प्रोफेशन टीचर है, टीचिंग फील्ड में जॉब करती थी और जॉब करते करते क्लासेस लेती थी। जॉब में कम सैलरी आती थी क्योंकि प्राइवेट जॉब था और क्लासेस में पैसा ज्यादा आ रहा था। 12 साल पहले हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट था कि हम दोनों मिलके अस्तित्व कोचिंग क्लासेस है ना मार्केट में एक्सपांड करेंगे। अगर 10 साल वहां पे हम लोग मेहनत डालेंगे, अगर 10 साल में रायगढ़ में 10 ब्रांचेस भी ओपन होते तो हमको हाथ में कम से कम 2 लाख रुपए तो आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? सबका पेमेंट छोड़ के। तो हम दोनों को सब बढ़िया चल रहा था, दोनों अलग अलग प्रोफेशन में मेहनत कर रहे थे, आगे जा रहे थे। पर अचानक बाय चांस, है ना, बाय चांस ये इंडस्ट्री मेरे लाइफ में आई। बाय चॉइस हमने टीचिंग फील्ड चॉइस किया या इंजीनियरिंग फील्ड चॉइस किया, पर बाय चांस ये अपॉर्चुनिटी सर ने मेरे लाइफ में आई। मैं आया, बैठा, मैंने बहुत सारा मोटिवेशन देखा दोस्तों। अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन के स्टेज पे आए और बोल रहे हम लोग पैसा कमा रहे, तो मुझे मोटिवेशन मिला दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किए। मानते कि नहीं मानते? आज आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला? अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पे स्टेज पे आके बोल रहे हम लोग पैसा कमा रहे, तो मैंने ना मोटिवेशन देखा दोस्तों। मैं आपको भी ये बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको ये बिजनेस की डेप्थ आज पता नहीं चलेगी, इसकी गहराई आज नहीं पता चलेगी, पर इतना तो पता चला लोग पैसा कमा रहे, इतना तो पता चला एक मंच पे आके लोग पैसा कमा रहे। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? भरोसा। एक बार आप भरोसा रखो, बिजनेस में आओ और बाद में हमारे साथ ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड करो, इसकी गहराई देखो, उसके बाद देखो आप इसमें कितना बड़ा काम कर सकते हो दोस्तों। तो जब मैंने मोटिवेशन देखा ना सर, तो मेरा भरोसा था मेरे सीनियर के ऊपर कि मेरा सीनियर मुझे यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, तो इसमें कुछ तो भी है, राइट? और मुझे जरूरत थी एक्स्ट्रा इनकम की। आप बोलोगे यार सैलरी अच्छा है तो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों? दोस्तों 12 साल पहले मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा था। कितना? 12 लाख कर्जे में डूबा था। मेरा सैलरी, मेरे वाइफ का सैलरी, मेरे पिताजी मेहनत करते थे और सब पैसा लोगों के देने में जाते थे, हाथ में 1 रुपए भी नहीं बचते थे। और अगर ऐसे टाइम पे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, तो मुझे करना चाहिए। हेलो, तो मैंने तब मेरा सोच ये था कि अरे यार चलो अपना इंजीनियरिंग फील्ड चल रहा है, जॉब चल रहा है अच्छे से, क्यों ना पार्ट टाइम में स्टार्ट करें। अगर पार्ट टाइम में भी अगर 15-20 हजार आता है तो मुझे लोन क्लियर करने के लिए ये बिजनेस यूजफुल होगा। ये इंटेंशन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। पर दोस्तों पहले 6 महीने मैं ये बिजनेस को इंपॉर्टेंस देना चालू किया। मेरे सीनियर बोलते थे ट्रेनिंग को आ, तो मैं ट्रेनिंग को जाता था। मेरे सीनियर बोलते थे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर, तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करता था। मेरे सीनियर बोलते थे प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करता था। 6 महीने मैंने एक्सपर्ट को सुना, अलग अलग ट्रेनिंग लिया, मुझे कॉन्फिडेंस मिला और फायदा ऐसा हो गया दोस्तों, मालूम है क्या? कि 6 महीने पार्ट टाइम में मेहनत करने के बाद दोस्तों 5 साल मैंने नौकरी किया सर। 5 साल नौकरी किया, 4 साल डिग्री किया, यानी 9 साल एफर्ट डालने के बाद महीने का 37,500 मुझे जॉब में मिल रहा था। पर यहाँ पे विद इन 6 मंथ में पार्ट टाइम में सिर्फ 2 घंटा देने के बाद बदल और मुझे महीने का 50,000 आना चालू हो गया दोस्तों बोलो, अगर मेरे इंजीनियरिंग फील्ड में 5 साल देने के बाद भी मुझे 50,000 नहीं आ रहा है और यहाँ पे अगर पार्ट टाइम में मुझे 50,000 आ रहा है, तो मुझे मेहनत कहाँ पे करना है? हेलो, ये माइलस्टोन में करना है। तो ये ट्रेनिंग लेते टाइम ना मैंने एक ट्रेनिंग में ना एक एक्सपर्ट बंदा, उसका मैंने ना वीडियो देखा था और वो वीडियो का वो स्पीच मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सुनना पसंद करोगे? आपको बिल गेट्स मालूम है? बिल गेट्स मालूम है? बाजू में वड़ा पाव की गाड़ी है ना उनका। हेलो, कौन है बिल गेट्स? ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, है कि नहीं है? तो मैं ट्रेनिंग में गया था, तो ट्रेनिंग में मुझे एक वीडियो दिखाया था और वहां पे पूछा गया था बिल गेट्स को कि आपके सक्सेस का रहस्य क्या है। तो उन्होंने बहुत सारे आंसर दिए, पर उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया, शायद से आपके मोबाइल व्हाट्सएप में भी आया रहेगा। बिल गेट्स क्या बोले मालूम है क्या? आई फेल्ड इन एग्जाम, आई एम नॉट यूनिवर्सिटी टॉपर। क्या बोले बिल गेट्स? I failed in exam, I am not university topper, but all university toppers are my employees. समझ में आ रहा है? बिल गेट्स क्या बोला मालूम है क्या? मैं 10वीं फेल हूँ,
पर वर्ल्ड के सब टॉपर्स लोग मेरे इंडस्ट्री में एज ए एम्प्लॉय करके काम कर रहे हैं, इसलिए मैं वर्ल्ड का नंबर 1 हूं। समझ में आ रहा है दोस्तों? मुझे आपको क्या बताना है मालूम है क्या? आप धीरूभाई अंबानी को पहचानते हो? पहचानते हो? रिलायंस, वो भी एक टॉप 5 इंडस्ट्री में नंबर है ना, वर्ल्ड में रिचेस्ट कंपनी में उनका नाम आता है। आता है कि नहीं आता है? तो मुझे बोलना है क्या है, बिल गेट्स का एजुकेशन 10th पे, धीरूभाई अंबानी का एजुकेशन 7th, और इंडिया को जो लीड करते हैं मोदी जी, एक बार चाय बेचते थे एक समय पे। दोस्तों सभी लोगों के पास बड़ा प्रोफेशन नहीं था, कुछ बड़ी डिग्री नहीं थी, पर ये लोग मार्केट में क्यों बड़े हो गए मालूम है क्या? क्योंकि इनके लिए मार्केट में नेटवर्क काम कर रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है? आज धीरूभाई अंबानी के लिए नेटवर्क काम कर रहा है, बिल गेट्स के लिए नेटवर्क काम कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग एजुकेशन लेते और घर पे जाके जॉब करते हैं। अगर हम में से किसी को बंदे को बोला ना रिलायंस में जॉब है, महीने का 1 लाख रुपए आएगा, पूरे गांव वालों को पेड़ा पेट बांटोगे। हम लोग बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? क्यों? रिलायंस एक ब्रांड है, वहां पे 1 लाख रुपए सैलरी रहा है। पर सर टेक्निक क्या है? धीरूभाई अंबानी का एजुकेशन नहीं है ना, इंजीनियरिंग। हेलो, पर उन्होंने क्या किया? नेटवर्क के सहारे बड़े हो गए। उन्होंने हमारे जैसे टैलेंटेड लोगों को यूज किया और हमारा टैलेंट यूज करके वो लोग उनके ड्रीम्स तक जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और हम लोग हमारा टैलेंट हमारे लिए यूज नहीं कर रहे, उन लोग के लिए यूज हो रहे हैं। टैलेंट हमारी, मेहनत हमारी, पर सपने किसके पूरे हो रहे हैं? हेलो, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके। यस और नो? और हम लोग हमारे सपनों तक पहुंच नहीं पाते। सपना छोड़ो, हमारे लिए हमारे जरूरतें भी ठीक से पूरे नहीं होते। मानते कि नहीं मानते? दोस्तों ये सब देखने के बाद मैंने बोला, अगर अभिषेक तेरी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है रे, तू कितना सीखा हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है। तेरे को अगर मार्केट में बड़ा इंसान बनना है ना, तो तेरे लिए मार्केट में कितने लोग काम करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तू अकेला अगर मेहनत करेगा ना, इंजीनियरिंग डिग्री के नौकरी करेगा ना, तो तेरे सपने सोच, तेरे जरूरतें भी ठीक से पूरे नहीं होंगे। तेरे सपने पूरे करने तो तेरे लिए नेटवर्क काम करना पड़ेगा। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आया, 2 लोगों से शुरुआत किया हुआ है बिजनेस। आज पीछे मुड़ के देख रहा हूं ना, तो मेरे फैमिली के सिक्योरिटी के लिए और मेरे फैमिली के सपने पूरे करने के लिए 21,000 लोगों की इंडस्ट्री मार्केट में काम कर रही है दोस्तों। आज मुझे बहुत प्राउड लग रहा है कि आई एम नॉट ए एम्प्लॉय। मैं किधर एज ए एम्प्लॉय करके काम नहीं कर रहा हूं, आई एम एन एम्प्लॉयर, आई एम एंटरप्रेन्योर। और मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में 21,000 लोग ऐसा एसोसिएट पार्टनर करके काम कर रहे हैं। मुझे 12% आ रहा है और उन्हें भी 12% आ रहा है। तो मैं सपने पूरे करूंगा कि नहीं करूंगा? यस और नो? ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो गया? नौकरी में आपके लिए की मेहनत थी, इसलिए 50,000 नहीं आ रहा था, पर यहाँ पे 21,000 लोगों के सपोर्ट के माध्यम से दोस्तों आज हाईएस्ट इनकम 5,29,000 लेके आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। मेरा जॉब का ना ईयरली पैकेज, वो अभी मेरा मंथली हो गया दोस्तों। तो ये परिवर्तन अच्छा है कि नहीं अच्छा है? पर मुझे इसका फ्यूचर मालूम है, ये बिजनेस का विजन मालूम है दोस्तों। जब मैंने अकेले ने शुरुआत किया, मेहनत करना पड़ा, खुद को डेवलप होना पड़ा, रिजेक्शंस आए, लोगों तक गया, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, और दोस्तों डेवलप करते 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 आज 21,000 लोगों का कारोबार खड़ा किया है। पर मुझे गारंटी है, अकेले ने 21,000 लोगों को खड़ा करने के लिए 10 साल चले गए, पर मुझे गारंटी है आज मेरा तजुर्बा है और मेरे पीछे 21,000 लोग हैं। अगर 21,000 लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है ना, तो ये 21,000 लोग आने वाले 5 साल में टूट के 21,000 लोग खड़े करेंगे। ये सुनो, और जब मेरे लाखों लोगों की टीम होगी ना, तो दोस्तों आज एवरेजली 3 लाख रुपए महीने का लेके आपके सामने खड़ा हूं ना दोस्तों। वो दिन नहीं, ये इंडस्ट्री मुझे दिन का 3 लाख रुपए कमा के देगी, इतनी ताकत है इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री में आना पसंद करोगे? करोगे? दोस्तों एक समय ऐसा था, साधारण घर था, घर यानी क्या बोलूं आपको, हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, पर जैसे सेपरेशन होता है ना, तो मेरे पिताजी छोटे थे पूरे फैमिली में, तो उनको एक छोटा सा गैरेज दिया था, बोला था यहाँ पे रहना है। तो एक दीवार थी संगम होटल की और एक दीवार थी रमाकांत होटल की, और बीच में गैरेज था, वहां पे हमने हमारा घर बनाया था। और ऐसे साधारण घर में हम लोग रहते थे, और दीवार भी हमारी नहीं थी दोस्तों। मेरी मम्मी और पापा ने कितने साल किचन में सो के दिन गुजारे, पर खुद के लिए बेडरूम नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, फाइनेंशियली हम लोग डाउन हो चुके थे। पर आज प्राउड लग रहा है दोस्तों, ये इंडस्ट्री की ताकत, जो मेरे मम्मी ने बहुत सारे साल है ना किचन में सो के निकाले, आज मेरी माँ 1.25 करोड़ की घर एंजॉय कर रहे हैं, 1.25 करोड़ की घर। अगर आपको आपके मम्मी पापा को खुशी देनी है ना, सपने पूरे करने ना, आइए हमारे साथ। आज प्राउड हो रहा है मेरी वाइफ है। हेलो, हाँ, और एक ही वाइफ है।
थोड़ा हंसना चाहिए इसलिए बोल रहा, तब से अपन ऐसे ही देख रहे ना, इसलिए थोड़ा हंसने के लिए बोल रहा हूँ। तो मेरी वाइफ, हमको मिलके कितने साल हो गए बोलेंगे? 30 साल। 2 साल के बाद सिल्वर जुबली है। बोले कैसे क्या? अरे शादी के पहले 9 साल और शादी के बाद के 13 साल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरे वाइफ को ना, हम दोनों का लव कम मैरिज है। लव कम क्या है? हेलो, लव कम। और वो टाइम पे पिक्चर चल रहा था DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है कि नहीं? हम दोनों का प्यार चल रहा था। सपने बहुत दिखाई दे, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसको एक ही बोला था, भाग के नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके शादी करेंगे। ये सुन लो। और उसके लिए 9 साल वेट करना पड़ा। कितना? 9 साल के बाद शादी हो गया। शादी होने के बाद सपने तो बहुत दिखाए ना। उसको मैंने बोला था, अपना ना ऐसे वार्डरोब रहेंगे, एक वार्डरोब में सिर्फ तेरी साड़ी रहेंगी, एक में वेस्टर्न ड्रेस रहेंगे, एक में शूज रहेंगे। इतने सपने दिखाए। और शादी के दूसरे दिन से मेरे ऊपर का 12 लाख का कर्जा फेडने के लिए मेरी वाइफ मार्केट में भाग रही थी। सोचिए, सपने दिखाए पर पूरे नहीं कर पा रहा था। तकलीफ हो रही थी दोस्तों, क्योंकि उसको मैंने सपने दिखाए और मेरा कर्जा मेरी वाइफ फेड रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। दिन रात मेहनत किया, सामने मेरे वाइफ को रखा, मेरे पिताजी को रखा, मेरे मम्मी को रखा, और दिन रात मेहनत करते गया। आज प्राउड हो रहा है, आज मेरी वाइफ ना 1.25 करोड़ के घर की मालकिन है। मेरी वाइफ आधा घंटा रुकती थी बस के लिए। क्यों? रिक्शा से जाएंगी तो 3 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा। 3 रुपए बचाने के लिए आधा घंटा धूप में खड़ी रहती थी मेरी वाइफ, क्योंकि घर पे कर्जा है। पर आज मेरी वाइफ है ना 10 लाख की गाड़ी से कभी घूमती है, कभी बस से ही नहीं जाती। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन देना है आपको आपके लाइफ में, आपके फैमिली को देना है, तो आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा। तैयार हो डिसीजन लेने के लिए? तैयार हो? जाते जाते कुछ बोल रहा हूं मैं और फिर एंड करूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना सर, आज मार्केट टफ है। मार्केट में पैसा नहीं है सर। अभी आप नौकरी में जाओ दोस्तों, कंपटीशन से सैलरी बढ़ रही नहीं है, लोग कंफर्म नहीं हो रहे। और अगर आपको सैलरी भी दे रहे ना तो आपको परफॉर्म करना पड़ रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? परफॉर्म नहीं करेंगे ना, अभी टारगेट ओरिएंटेड काम चल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। टारगेट अचीव करो तो रोको, नहीं तो चले जाओ। अच्छे सैलरी जिनको मिल रहा है ना उनको निकाल रहे। क्यों? परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अपने इजी नहीं है मार्केट में पैसा कमाना। मानते हो कि नहीं मानते हो? ट्रेडिशनल मार्केट में भी पैसा नहीं है अभी, है ना। बड़ा मछली छोटा मछली को खत्म कर देता है, मालूम है ना। हम जैसा बंदा कोई तो भी कंसेप्ट लाता है और उसमें आगे बढ़ने का कोशिश करता है, ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, और फिर कोई बड़ी मछली रहती है ना, देखती है और अपने को खत्म कर देती है। हेल्थी कंपटीशन है मार्केट में दोस्तों। ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग टिक नहीं पाएंगे और नौकरी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर दोस्तों, बदलती दुनिया का बदलता बिजनेस का अगर कोई देगा, आने वाला फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें हमारे मार्केटिंग। तो आप करना पसंद करोगे हमारे साथ? ये इंडस्ट्री को समझ के लीजिए दोस्तों, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है समझ के लीजिए। सबसे पहले ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट रिजल्ट्स दे रहे। ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को इंडियन गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन है दोस्तों। प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे, इसलिए हमको मजा आ रहा है मार्केट में काम करने को। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम लोग मार्केट कैप्चर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस और नो दोस्तों, ये पहला फायदा है। दूसरा, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस कुछ साल पहले आए। और तीसरा गुड न्यूज है, आने वाले कुछ महीने में गवर्नमेंट का लॉ भी हर एक स्टेट में इंप्लीमेंट होने वाला है दोस्तों, हर एक स्टेट में। तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है कि नहीं है? फ्यूचर क्या है बताओ मैं आपको। फ्यूचर क्या है मालूम बताओ? पहले हमारे घर में कोई बच्चा बड़ा होता है ना, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं मालूम है क्या? मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? पर दोस्तों, आने वाले जब लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा ना, और ये इसको प्रोफेशनलिज्म जब आना चालू हो जाएगा ना, 5 साल के बाद मैं बोलता हूँ ना, हर एक के घर में बेटा बड़ा हो जाएगा ना, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे? मेरा बेटा नेटवर्कर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? नेटवर्कर। दिस इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप आना पसंद करोगे? आज एक डिसीजन लीजिए दोस्तों। अच्छा महीना है, श्रावण महीना। हेलो, श्रावण महीने में अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। डिसीजन पेंडिंग मत कीजिए, इमीडिएट कीजिए। जाते जाते एक पॉइंट बोलता हूं और फिर रुकता हूं। सुनना पसंद करोगे? दोस्तों, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और जो बंदा डिसीजन देता है ना वो आगे बढ़ता है। फिर एक बार मैं स्टोरी बताऊंगा बिल गेट्स की। तो उसका सक्सेस का रहस्य पूछा था, तो बिल गेट्स क्या बोला मालूम है क्या?
मेरे लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट आवे और मैं वो प्रोजेक्ट में बैठू डिस्कस करूं तो मैं डिसीजन पेंडिंग नहीं रखता था। मैं हर एक डिसीजन ना 9 मिनट में लेता था। कितना? मेरे सक्सेस का रहस्य है कि कोई भी डिसीजन मुझे अगर लेना है ना, मैं 9 मिनट में लेता था। मेरे लाइफ में 10वां मिनट कभी आया नहीं। भले पूरा दिन जाता था प्रोजेक्ट समझने के लिए, पर जब डिसीजन लेने का समय आता था ना, तब मैं बोलता नहीं था रुको, हम लोग सोचते रहे, बताते, है ना, 1 महीने के बाद करते, ऐसा नहीं बोलता था। मैं इमीडिएट डिसीजन लेता था। तो बिल गेट्स क्या बोला मैंने? क्या बहुत सारे कंसेप्ट प्रोजेक्ट्स मेरे सामने आए, पर 9 मिनट डिसीजन लेने की ताकत मेरे में थी। कुछ डिसीजन में मुझे सक्सेस मिला, कुछ डिसीजन में मैं फेलियर हुआ, पर 9 मिनट में डिसीजन लेने की ताकत के वजह से मैं वर्ल्ड का नंबर 1 टॉप रिचेस्ट पर्सन बना। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो हमें कितना मिनट लेना चाहिए? 10वां मिनिट चाहिए? हाँ, सांगतो, विचार करतो, कळवतो, जर तर किंतु परंतु, ये सब जंतु है, सपने को खत्म करते हैं हमारे। यस और नो? हाँ, नहीं बोला फिर भी आ गया मराठी, क्या करें। तो तैयार हो सब लोग? तो आपको मैं विशेष देता हूँ, अच्छा लगा बहुत साल के बाद तो ये मंच पे आके आने का मौका मिला, वाशी में आके परफॉर्म करने का मौका मिला। सभी लीडरों का सहयोग के वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लक्ष्य, थैंक यू सो मच।